राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीना शुरू होने जा रहा है, तो आज की वीडियो में हम जानें कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक स्नान के क्या क्या नियम होते हैं, कार्तिक स्नान के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक स्नान की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे महीने कार्तिक स्नान करना होता है। कार्तिक स्नान जो लोग करते हैं उनको 5 नियमों का पालन करना पड़ता है। स्नान, पूजा, दान, भजन, इन 5 नियमों का पालन करना होता है। पूरे कार्तिक महीने यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उजाला होने से पहले 4:30-5 के बीच में स्नान करना चाहिए। अंधेरे अंधेरे में ही उठ के ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। रोजाना हमें जल्दी उठना है, 5 बजे से पहले हमें स्नान कर लेना है। तो रोजाना सुबह जल्दी उठ के ठंडे जल से स्नान किया जाता है। देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो ठंडे जल से ही स्नान कर लें। अगर आप बीमार हो, बूढ़े हो, बच्चे हैं, तो फिर आप गुनगुना पानी कर लीजिए। गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं, यानी कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्नान करेंगे। वैसे शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में ठंडे जल से ही स्नान किया जाता है। पहले के लोग तो कुएं पे, नदी, तालाब, घर के बाहर जाके स्नान करते थे। अभी तो ये ऐसी सुविधा नहीं हो पाती है, तो इसलिए घर पे ही स्नान करते हैं। रोज रोज नदी तालाब पर नहीं जाया जाता है, तो इसलिए हम घर पर ही स्नान करते हैं। जब हम घर पे स्नान करते हैं तो हम ठंडे ही जल से स्नान करते हैं। देखिए, कार्तिक स्नान कार्तिक पूर्णिमा से ही शुरू करना है। एक दिन पहले ही आप अपने घर पथवारी बना लें, क्योंकि कार्तिक स्नान में पथवारी के पूजन का बहुत भी महत्व होता है। अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में तो पथवारी बनी रहती है, फिर आपको घर में बनाने की पथवारी जरूरत नहीं है, तो आप वहीं पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा कर रहे हो तो पथवारी अवश्य बना लें। जहाँ पर आपकी तुलसी जी हैं वहीं पे आप पथवारी बना लो, ताकि दोनों की पूजा साथ में ही हो जाए। तुलसी जी की भी पूजा हो जाएगी और पथवारी जी की भी पूजा हो जाएगी। अगर आप गमले में पथवारी बना रहे हो तो उसमें मिट्टी भर के, जौ बो के और पथवारी मैया को विराजमान कर लें। उसमें एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रख लेंगे और हम उसी को पथवारी मान के हम उसकी पूजा करेंगे। इसी तरीके से पथवारी और तुलसी माँ का पूजन करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन हमें सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, और स्नान करके जहाँ भी हम पूजा करते हैं वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर तुलसी जी और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। कार्तिक महीने में आप देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं, या फिर तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, या फिर सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। कार्तिक स्नान में बहुत सारी कहानियां सुनी जाती हैं, तो सुबह हम पूजा करते हैं उस समय पर हम कहानियां सुनते हैं। कहानी तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें एक एक करके कहानी डेली सुननी है। अगर आप पाठ भी करते हो तो पाठ भी कर सकते हैं। कुछ लोग पाठ करते हैं और कुछ लोग सिर्फ कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास की कहानी सुनना जरूरी होता है, तो कहानी आप जरूर सुनिएगा। उसके बाद आप भजन कर सकते हैं, आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सुबह पूजा करनी है। कार्तिक के महीने में शाम को तुलसी जी के सामने हमें एक दीपक जरूर जलाना है। शाम के समय ज्यादा पूजा नहीं होती है, सिर्फ हम एक दीपक जला देते हैं। तो इस तरीके से हमें कार्तिक महीने में पूजा करनी होती है। अब वारी आती है व्रत की। तो कुछ लोग कार्तिक महीने पूरे महीने में व्रत रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं। अगर आप पूरे महीने का व्रत नहीं करना चाहें तो नहीं, तो आप लास्ट के 5 दिन व्रत कर सकते हैं, या फिर आंवला एकादशी और अष्टमी का भी व्रत कर सकते हैं। अब वारी आती है दान की। कार्तिक महीने में दीप दान का बहुत ही महत्व है, तो आप दीप दान सुबह उठ के हम तुलसी जी में दीपक जलाएंगे, शाम को तुलसी में दीपक जलाएंगे। तो ये 2 दीप दान तो हमारे। इसके बाद आंवला नवमी या गोपा अष्टमी को भी दीप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन दीप दान कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन दीप दान कर सकते हैं। दिवाली के दिन आप दीप दान कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन आते हैं कार्तिक में, उन दिनों में आप दीप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्तिक महीने में अन्न दान का भी बहुत महत्व होता है। भोजन भी दान कर सकते हैं, चावल, गेहूँ, जो भी आप दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं। कपड़े दान कर सकते हैं। जो भी चीज़ बन सके वो चीज़ आप दान कर दीजिएगा। जो भी कार्तिक महीने में दान करते हैं ना, तो हमें वो अनंत दान के रूप में पुण्य मिलता है, तो दान जरूर कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है भजन की। तो कार्तिक महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है।
कार्तिक महीने में भगवान विष्णु का भजन चिंतन किया जाता है। कार्तिक पूरे महीने में आप भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा। सुबह जब हम पूजा करते हैं तो उसमें कहानियाँ सुनते हैं, आरती करते हैं, वो सब भजन का ही स्वरूप होता है। तो इस तरह हम श्री हरि विष्णु भगवान का चिंतन करेंगे। आपको पूरे दिन भगवान विष्णु का मन में ध्यान करना होता है। इस तरह से भजन हो जाएगा। तो इस तरह स्नान, दान, पूजा, भजन तो ये सब हमने कर लिए हैं। थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इस राधे राधे।